हेलो, हैव ए नाइस डे। कई बार मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्यों एक नौजवान लड़का एक खूबसूरत लड़की को ही क्यों कहता है आई लव यू। एक काली कलूटी, एक बदशक्ल, उसको क्यों नहीं कहता आई लव यू। एक लड़की क्यों एक खूबसूरत नौजवान की तरफ ही आकर्षित होती, एक काले कलूटे आदमी की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होती, जिसके मुंह पर चेचे के दाग पड़े हुए, काला रंग हो, मोटे मोटे होंठ हो, ओ आगे के दो दांत टूटे हुए, उसको क्यों नहीं कहते आई लव यू। एक लड़की काला भुजंग रंग, सिर पर थोड़े से बाल, आगे के दो दांत बाहर को निकले, उसको क्यों नहीं कहते कोई नहीं आई लव यू। तो भैया एक अमीर आदमी बहुत महंगी कारों में घूमता है, उसके साथ दोस्ती करने के वास्ते, उसके साथ हेलो करने के वास्ते क्यों हर एक आदमी तैयार रहता है। एक गरीब आदमी जो सिर्फ छोले कुलचे बेचता है, सब्जी की रेडी लगाता है, या एक सफाई कर्मचारी, उसका साथ हेलो क्या नहीं करता। जो आदर सम्मान एक मान लो कि वो कोई मंत्री है, कोई विधायक है, एमएलए या एमपी, उसको सम्मान मिलता है, तो वैसा ही सम्मान एक सैनिटरी वर्कर को क्यों नहीं मिलता। उसको हम क्यों कहते हैं परे हट परे हट। अजीब बात। देखिए, अगर सैनिटरी वर्कर ना हो तो आपके शहरों की सफाई नहीं होगी, सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर लग जाएंगे। हो सकता है कि आपके जो सीवरेज के पाइप हैं वो ब्लॉक हो जाए, पाइपलाइन ब्लॉक हो जाए, फिर तो आपको पखाना जाने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सफाई कर्मचारी कौन है? ये वो लोग हैं जो आपके जीवन को सुख में बनाने के लिए हमेशा नालियों में उतरते हैं, गटर में उतरते हैं, साफ सफाई करते हैं, ताकि आपका जीवन सुरक्षित चलता रहे। कभी कोई कार वाला लखपति उतरा है किसी गटर में? या चलो वो तो गंदी बात है ना, उसको नहीं करते। कोई एमए पास, पीएचडी किया हुआ लर्नड आदमी, कभी आपने देखा है कि कसी पकड़ के गली साफ कर रहा है और कोई आके रुके और कहे सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपका काम थोड़ा है? कभी नहीं देखा। पर क्या मजेदार बात हो जाए, अगर सवेरे ही उठ के एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर, लेक्चरर अपने घर के आसपास गली में कहीं पानी खड़ा हुआ है और उसको कसी के सहारे बंद कर रहा है, क्या यहाँ पानी नहीं खड़ा होगा, सूखा रहे। कहीं बहुत ज्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है और उसको दो चार पढ़े लिखे बंदे इकट्ठे हों और साफ करके परे फेंक दें, दूर डिस्पोज ऑफ कर दें किसी तरीके से। ऐसा कभी नहीं देखा होगा। हाँ, कई बार फोटो खिंचवाने के वास्ते, वीडियो में छा जाने के वास्ते, मीडिया में छा जाने के वास्ते मोदी जैसे लोग हाथ में झाड़ू पकड़ के लगाते हैं झाड़ू। और पता कहाँ लगाते हैं? यहां पर पहले से ही सफाई की हुई है। अगर मोदी साहब जैसे लोगों को कह रहा, अगर सफाई करने का इतना ही शौक है आपको, तो किसी उन्ना जैसे टूटे हुए शहर में आओ। वैसे उन्ना कंपैरेटिवली बहुत साफ शहर है, मैं आपको बता दूं। हरियाणा के अंबाला में चले जाओ, शाहबाद में चले जाओ, सोनीपत में चले जाओ, यूपी के किसी भी शहर में चले जाओ, सहारनपुर,
और जाओ मलिन बस्तियों में और वहां पर झाड़ू लगाओ, साफ करो, नालियां साफ करो, तब तो बात बने ना। पहले से ही साफ की हुई नाली, पहले से ही साफ की हुई सड़क और झाड़ू लेके लगे हुए हैं वहां तो माइक्रोस्कोप से ढूंढोगे तब भी आपको कूड़ा नहीं नजर आएगा, तो साफ क्या कर रहे हो? अजीब बात, अजीब बात। मेरे वास्ते अजीब बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो झाड़ू हमारे प्रधानमंत्री ने पकड़ा 2014 में, उससे काफी कुछ साफ कर दिया, एम्प्लॉयमेंट साफ कर दी, डेवलपमेंट साफ कर दी। बड़ा जबरदस्त झाड़ू था जी। चलते अच्छे भले चलते कारखाने बंद हो गए। आपको याद होगा एटलस का बहुत बड़ा कारखाना, उन्होंने ताला ही लगा दिया, फेल में हो गया, ताला ही लगा। कभी ऐसा एक महापुरुष आपने देखा है पिछले 70-80 साल में कि जिसकी एक करतूत के कारण, एक गलत फैसले के कारण पूरा हिंदुस्तान लाइनों में लग जाए अपने ही पैसे लेने के लिए? नहीं देखा। क्या कभी आपने ऐसा देखा है महापुरुष जिसके एक ऑर्डर से पूरे हिंदुस्तान के कल कारखाने, प्रोडक्शन सिस्टम ठप हो जाए? नहीं देखा होगा, मुझे गारंटी है कि नहीं देखा होगा। आप सोचिए कभी जब अकेले हो, ऐसे रिलैक्स कर रहे हो, उस वक्त सोचिए कि क्या वजह है कि इस मोदी राज में 2, 4, 10 करोड़पति अरबपति हो गए, अरबपति खरबपति। उनकी प्रॉपर्टी दुगनी चौगनी नहीं हुई, 100 गुना तक बढ़ गई। ऐसा भी आपने नहीं देखा होगा कि हिंदुस्तान के बैंकों को लूट के विदेशों में जाके बैठ जाएं लोग और सरकार मूक दर्शक बनी रहे। ये है हमारे अच्छे दिन। अच्छे दिन इसी तरह आएंगे। ये जो हमें ड्रामा दे रहे हैं ना कभी कि पाकिस्तान ड्रोन भेज के हमारी जासूसी कर रहा है, कभी चाइना ने हमारे बॉर्डर के साथ साथ इतने 1000 सैनिक लगा दिए, अब हम भी लगाएंगे। ये सब ड्रामे दे रहे हैं। देखिए चाइना एक बड़ा देश है, मानता, हिंदुस्तान उससे भी बड़ा देश है, समझिए आप। पिछले 100 साल में हिंदुस्तान ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और जीती। पिछले 100 साल में चाइना ने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी, ना ही जीती। तो तजर्बे में वो, अगर हम हीरो हैं तो वो जीरो है। हिंदुस्तान इस करके बड़ा, अगर हिंदुस्तान चाइना के माल को कंप्लीटली पाबंदी लगा देगा, कोई चाइना का माल नहीं आएगा, तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। तो हिंदुस्तान किसी बात में कम नहीं है, किसी से, ना चाइना से, ना पाकिस्तान से, ना अमेरिका से। परंतु हमारी लीडरशिप ने इसको कमजोर कर दिया, पंगु बना दिया, क्योंकि ये लोगों के गुलाम हो गए, कभी अडानियों अबानियों के और कभी उनके जिनके साथ बैठ के ये झूला झूला करते थे। देश की किसी को परवाह नहीं है। अगर किसी की देश को परवाह हो तो इंडिया इज स्टिल नंबर 1, मैं प्रूव कर सकता हूं। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम तो मुझे याद नहीं है, एक छोटी सी प्यारी बच्ची, आप उसकी फोटो देखेंगे इसके शुरू में, वीडियो के शुरू, तो उसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेबी।